हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। बेसिकली आज हम लोग बुक का जो है वो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं और बुक का एक्सरसाइज का 7A हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 7A में जो टोटल 12 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन दिया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 7A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि यहां से जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इस साल का मॉडल पेपर में यहीं से जो है एक आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए जो है ये एक्सरसाइज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। प्रोबेबिलिटी क्या है, पैसा वाला हो गया, कॉइन वाला हो गया, कार्ड वाला हो गया, ताश वाला हो गया, पासा वाला हो गया, थैला वाला हो गया, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, वहां से जाकर के आप पहले उसको देख लेना, फिर इसको देखना। और अगर उसको नहीं भी देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको देख सकते हो। अब चलो समय नहीं गवाते, हम लोग जो है वो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हम लोगों का एक्सरसाइज 7A का जो है वो पहला क्वेश्चन है और हम लोगों को बनाने में ये पता चले कि हम लोग आंसर सही ला रहे हैं, इसलिए हम उसका आंसर भी जो है यहाँ अटैच कर दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन इस साल के मॉडल पेपर में आप लोगों को पूछा है। बोल रहा है ताश की अच्छी तरह फेंटी गई 52 कार्डों की एक गड्डी से एक बादशाह या एक रानी प्राप्त करने की संभावना क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और क्वीन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। हम सबको पता है कि एक जो ताश का गड्डी होता है उसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं। क्लियर है। अब बोल रहा है कि उस 52 कार्ड का गड्डी में से एक कार्ड हम लोग खींच के निकाल रहे हैं, तो वो जो कार्ड बाहर निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका किंग और क्वीन होगा। तो और का मतलब हम कल भी आप लोगों को समझाए थे, और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे किंग निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी बादशाह होने का, फिर क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है और दोनों को हमको जोड़ देना है। क्लियर है। चलो अब हम लोग जो है इसको क्वेश्चन को जब हम लोग बनाने स्टार्ट करेंगे तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सबको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को सिखाए थे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। सिखाए हैं, ये फॉर्मूला को आपको कभी नहीं भूलना है। चलो एक बात बताओ, एक ताश का गड्डी में टोटल कितना नंबर होता है? 52। तो जो टोटल होता है वो सम होता है और जो निकाला जाता है वो इवेंट होता है। जो टोटल होता है किसी भी चीज का वो सम होता है, यानी टोटल को एस से डिनोट करते हैं, और जिस चीज को निकाला जाता है वो मेरे लिए इवेंट होता है। बस आपको इतना याद रखना है। तो बताओ एक ताश का गड्डी में टोटल कितना कार्ड है? 52 कार्ड है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल सम ऑफ कार्ड, यानी कि S इज इक्वल टू 52। अब मान लो कोई ऐसे स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो हिंदी से हैं, तो बच्चा टेंशन नहीं लो, आपको हिंदी में लिखना है कार्डों की कुल संख्या, ब्रैकेट में लिखना S। और क्या दिक्कत है भाई, इंग्लिश में ही पढ़ो, हम तो बोलेंगे सबसे अच्छा, उतना माथा पीछे करने का जरूरत नहीं है। तो टोटल कार्डों की संख्या 52 है, तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे लिए? 52। ठीक है, अब उसमें से एक कार्ड निकाले तो सबसे पहले उसका क्या होने का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है? किंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर ए दे करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ किंग। तो बताओ, तो एक ताश का गड्डी में किंग कितना गो होता है? हम सबको पता है एक ताश का गड्डी में किंग होता है 4। ठीक है, और दूसरा क्या निकालने बोला था कि उसका क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ क्वीन इज इक्वल टू, क्वीन भी कितना होता है? 4 गो। ठीक है सर, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन। तो जो एक ताश का गड्डी निकाले हैं उसका किंग या आपका क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी। तो देखो वेरी सिंपल है, लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो ये हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किंग होने का, और क्वेश्चन में बोला है और का मतलब प्लस होता है। फिर हम लोग निकालेंगे क्वीन निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो इसको डाल सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट 1 बाय नंबर ऑफ सम 1। कोई दिक्कत नहीं है, हम N1 N2 बस इसलिए लिख रहे हैं आप लोगों को ताकि हम लोग समझ सके कि ये पहला जो है वो किंग निकालने का प्रोबेबिलिटी है और दूसरा जो है वो क्वीन निकालने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब चलो नंबर ऑफ इवेंट, तो बताओ किंग कितना गो होता है? 4, और टोटल कार्ड कितना है? 52 गो है, प्लस क्वीन भी कितना है? 4, और टोटल कार्ड कितना है? 52। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 8/52 हो जाएगा। 8/52 को छोटा करते जाएंगे
तो 4/26 हो जाएगा और छोटा करेंगे तो 2/13, यानी 52 ताश की गड्डी में से जो एक कार्ड हम लोग खींच के निकाले हैं उसका बेगम या क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी है 2/3, यानी 2/3 है। देखो आंसर 2/3 आया, यही आंसर देखो हम लोगों का यहाँ पे जो है वो आंसर में आंसर है 2/3। आप चाहे तो किंग निकालने का प्रोबेबिलिटी अलग निकालना, क्वीन निकालने का प्रोबेबिलिटी अलग, यानी बादशाह का अलग निकालना, बेगम का अलग, और दोनों को जोड़ देना तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों को हम अलग से नहीं जोड़े, हम दोनों को एक ही फॉर्मूला में डाल के निकाल दिए, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यही क्वेश्चन इस साल के मॉडल पेपर में दिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर उसके बादशाह होने की क्या संभावना, सिर्फ बादशाह यानी किंग बोला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन ए ड्रॉ ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड। सेम आप लोगों को यहीं पे सेम चीज लिखना है जो इससे पहले लिखे थे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यानी कि S इज इक्वल टू होता है 52, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू 52। आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यानी कि S इज इक्वल टू 52। फिर बोला है क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ किंग यानी नंबर ऑफ इवेंट, क्या होना चाहिए किंग, तो हमको पता है किंग 4 गो होता है, तो देयरफॉर करके लिखना बादशाह होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉर किंग, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। अगर हिंदी वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखना कि बादशाह होने की प्रयत्ता इज इक्वल टू, अब बताओ तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो बताओ तो इवेंट कितना है, इवेंट है 4 किंग है, 4/52, तो काटेंगे तो 13 चौके 52, यानी 1/13, इसका मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो 2 का आंसर होगा मेरा 1/13। क्लियर है, वेरी सिंपल था, सिर्फ किंग बोला था, वहां और बोला था इसलिए प्लस किए थे, यहां कुछ नहीं बोला है, सिर्फ किंग बोला तो सिर्फ किंग निकाले। क्लियर है, चलो 2 नंबर हो गया। ऐसे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी शब्द से यच्छिद्र रूप से एक शब्द का चयन किया जाता है, इसकी क्या संभावना है कि यह एक स्वर है। ये सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए वोएल, क्या होना चाहिए वोएल। तो हम सबको पता है बेसिकली वोएल क्या होता है, ए ई आई ओ और यू जो होता है वोएल होता है, और बाकी सब इसके अलावा कॉन्सोनेंट। अच्छा बताओ तो प्रोबेबिलिटी में टोटल कितना वर्ड्स है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स यानी कि S इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी PROBABILITY, तो टोटल वर्ड जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल वर्ड्स कितना है हम लोगों का 11। ठीक, अब बोल रहा है जो टोटल सम है 11, इसमें से एक वर्ड को हम पकड़ लिए, एक वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वर्ड वॉयल होना चाहिए, ध्यान से सुनना, क्या होना चाहिए वॉयल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वॉयल, क्या होना चाहिए वॉयल मतलब इवेंट मेरा क्या है वॉयल। तो बताओ प्रोबेबिलिटी में वॉयल कौन कौन है, तो प्रोबेबिलिटी में वॉयल है, पहले O है, फिर A है, फिर इसके बाद I है, इसके बाद फिर आपका देखो डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। रुको क्या क्या है वॉयल हमको देखने दो, हाँ रुको, एक है O, A है, एक I यहाँ है, एक I यहाँ है, अच्छा हाँ ठीक है, चलो I भी है, ठीक है, यानी वॉयल कौन कौन है, 4 वर्ड है, OAII, वॉयल है टोटल कितना गो, 4 गो है, ठीक है, अच्छी बात है, चलो 4 गो है। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला में डाल सकते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोएल, आप लोग लिखना स्वर होने की प्रयत्ता इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो इवेंट कितना है हम लोग का 4, सम कितना है 11, तो हो गया हम लोगों का 4/11 आंसर। देखो है ना कितना सिंपल, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखो सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हो गया, चलो इसका आंसर हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, देख सकते हैं आंसर 4/11 इसका दिया हुआ है। ठीक है,
जो टोटल होगा वो सम, जो निकालना है वो इवेंट, बस इतना याद रखना, जो टोटल होगा सम, जो निकालना है वो इवेंट। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, कम 4 से कम अंक आने की संभावना, यानी एक पासा है लूडो का गोटी, इस तरीके का हम सबको पता है ना, कल हम आप लोगों को पासा का रूल, पासा को एकदम डिटेल में समझाए थे। इस तरीके का जो हम लोगों का डाइस होता है, उस डाइस को फेंका गया, 4 से कम अंक आने का प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग लिखना टोटल नंबर ऑफ डाइस। डाइस में टोटल नंबर क्या होता है हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, टोटल सम क्या क्या होता है, तो डाइस में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6, तो टोटल डिजिट कितना हो गया 6। और नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट यानी कि क्या होने का, 4 से कम, तो एक पासा में 1 2 3 4 5 6 तक का डिजिट लिखा होता है, 4 से कम अंक, तो 4 से कम अंक क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, तो 4 से कम 3 गो है, तो टोटल ये कितना हो गया भाई, 3 गो डिजिट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ इवेंट 3 है, नंबर ऑफ सम 6 है, तो ये काट के हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको डायलॉग में लिखना, सम को कैसे लिखना, टोटल नंबर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 6 करके लिखना, फिर नंबर ऑफ लेस देन 4 1 2 3 लिखना, 3 आएगा, फिर उसके बाद देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 4, उसके बाद बनाना, यानी डायलॉग के साथ लिख के बनाना, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसलिए हम आपको डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, लेकिन आप डायलॉग के साथ लिखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक थैले में 5 सफेद 9 काली गेंद है, एक काली गेंद की निकाले जाने की संभावना। देखो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, बोल रहा है कि इस तरीके से जो है एक थैला है, ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा कचड़ा होता है, एक ड्राइंग, ये ड्राइंग है, इसमें जो है वो कुछ कुछ बॉल आपका डाला हुआ है, तो बोल रहा है ये जो थैला है, इस थैले में क्या बोल रहा है, व्हाइट कलर का बॉल डाला हुआ है, व्हाइट कलर का बॉल कितना को डाला हुआ है 6, और ब्लैक कलर का बॉल है, ब्लैक कलर का बॉल है आपका 9, तो बताओ तो टोटल कितना बॉल हो गया, 15 गो बॉल। तो इस थैला में जो है टोटल 15 गो बॉल है, वहां से हाथ डाल के आप एक बॉल को निकाल रहे हैं, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है वो ब्लैक कलर का बॉल होगा। देखो ये भी बहुत सिंपल, हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए हमको बताओ तो, सबसे पहले हमको यहां बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉल, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल, यानी कि एस इज इक्वल टू, तो 6 + 9, तो टोटल नंबर हो गया 15। इसके बाद नंबर ऑफ, क्या निकाले जाने का बोल रहा है, ब्लैक, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, क्या निकालने का, ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स यानी इवेंट, ब्लैक बॉल कितना गो है, तो ब्लैक बॉल है 9 गो, तो ये मेरे लिए कितना हो गया, ये मेरे लिए हो गया आपका 9। तो अब हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी में डाल देंगे, लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम, तो इवेंट कितना हो गया 9, सम कितना हो गया 15। अब हम लोग इसको छोटा करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी 3/5 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, देखो यही 3/5 यहां मेरा आंसर है। कुछ नहीं करना है बच्चा, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझना, जो टोटल होगा वो मेरे लिए सम होगा, बार बार समझा रहे हैं, जो टोटल होगा वो सम होगा यानी एस, और जिस चीज को निकालना है वो चीज हम लोगों का होगा इवेंट यानी कि होगा ई। इसके बाद दोनों को फॉर्मूला में डाल देना, उसके बाद निकाल लेना। हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आप डायलॉग के साथ उसको लिख करके बनाओगे। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, इसी तरीके से देखो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि एक थैले में 10 सफेद और 20 काली गेंदें हैं, थैले में से एक लाल गेंद निकालने की प्रयत्नता। तो बताओ, इसको हम डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, थैला में टोटल गेंद कितना है 10 + 20, यानी टोटल गेंद है 10। ठीक है, तो टोटल हम लोगों का सम हो गया 30। अब हम लोग को निकालना क्या है, बोल रहा है थैले में से लाल गेंद निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो लाल गेंद कितना है 20 है, यानी इवेंट हो गया 20, यानी कि 2/3 हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट समझाएं, आप इसको टेबल, आप इसको डायलॉग के साथ लिख के बनाओगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है हम लोगों का। 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता देव रीति से खींचा जाता है, यानी रेंडमली एक कार्ड को खींच लिए।
इसके क्या प्रोबेबिलिटी संपर्यकता है कि वह एक बेगम होगा, 2 पे बोल रहा है लाल रंग का कार्ड होगा या ईंट का बादशाह होगा। ठीक है, चलो तो 3 अलग अलग चीज निकालने बोला, तो यहाँ भी आप सेम डायलॉग से बनाओगे, हम इसको डायरेक्ट आपको बता रहे। अच्छा बताओ, तो 52 ताश का गड्डी है तो नंबर ऑफ सम कितना हो जाएगा टोटल 52। अब देखो सबसे पहला पॉइंट में हम लोगों को क्या निकालने बोला था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर पॉइंट को अलग अलग निकालना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे क्या होना चाहिए बोल रहा है क्वीन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट लिख दे रहे। ठीक है, आप लोग उसको डायलॉग के साथ लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, क्वीन यानी कि इवेंट। अच्छा हमको बताओ, तो एक 52 ताश का गड्डी में क्वीन कितना गो होता है, 4 गो होता है, क्वीन होता है 4 गो, तो 4 हो गया, तो इस हिसाब से बन गया ना मेरा। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो नंबर ऑफ इवेंट 4 है, नंबर ऑफ सम हो गया 52, काटेंगे तो 1/13 हो गया, पॉइंट नंबर 1 बन गया। अब हम लोग को पॉइंट नंबर 2 निकालना है। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोगों को क्या बोला था, क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो यहाँ पे क्या होने के लिए बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 पे, ए कार्ड ऑफ रेड कलर। कौन सा कलर, रेड कलर। ठीक है, तो सम तो 52 होगा। ठीक है, रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर, नंबर ऑफ इवेंट। अच्छा बताओ, तो एक ताश का गड्डी में टोटल रेड कलर कितना गो होता है, हम बताए थे 2 गो, एक होता है हार्ट के शेप में और एक होता है हम लोगों का डायमंड, दोनों ही रेड कलर का होता है। तो 13 13 26, टोटल 26 गो रेड कलर होता है, ब्लैक कलर 26 गो होता है, रेड कलर का टोटल 26 कार्ड होता है, क्या का, रेड कलर का, हो गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो इवेंट हो गया हम लोगों का 26, क्योंकि टोटल 26 गो लाल कार्ड होता है और टोटल कार्ड है आपका 52 गो, तो ये हो गया 1/2, ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे और देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 पे जो है हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया था। तो देखो, तो पॉइंट नंबर 3 पे क्या बोला गया था, निकालना है एक किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का किंग होने का प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ इवेंट, हमको पता है कि एक अगर किंग है, यानी एक ताश का कार्ड में अगर ये किंग है, तो हमको पता है किंग 4 गो होता है और चारों अलग अलग डिजाइन का होता है। एक होता है डायमंड का किंग, एक होता है हम लोगों का हार्ट का किंग, एक होता है हम लोगों का स्पेड का किंग और एक होता है हम लोगों का इस तरीके का किंग। ठीक है, 4 किंग होता है, इसको बोला जाता है डायमंड का किंग। तो भाई एक ताश का गड्डी में डायमंड का किंग तो 1 गो है, डायमंड का किंग कितना गो होता है, 1 गो होता है, तो हम लोगों का इवेंट हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, हम सब चीज आप लोगों को कल बताए थे। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो बताओ इवेंट कितना है, 1 गो डायमंड का किंग होगा और डिवाइडेड बाय सम कितना है 52, तो 1/52 हो गया आंसर। अब मैच कर सकते हैं, तो देख लो 1 का आंसर होगा 1/13, तो देखो यहाँ पे एक का आंसर है 1/13, दूसरे का आंसर 1/2 और तीसरे का 1/52। देखो दूसरे का आंसर 1/2 और तीसरे का आंसर हो गया 1/52। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपसे सब बन जाएगा, बहुत इजी होता है ये, बस याद रखना भाई, डायलॉग में लिखना है सबको। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, अच्छा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि 2 घनाकार पांचों के ताले, यानी सिंपल सा बात है, 2 डाइस है, 2 लूडो का गोटी है, 2 पासा है जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर है, 2 पासा है। तो बोल रहा है कि दोनों पासे को एक साथ फेंका जाता है जाए तो अंकों का योग 8 आना। एक बोल रहा है कि अगर 2 पासों को फेंका गया तो अंकों का योग 8 आए, यानी उसके बीच जो नंबर आएगा उसको जोड़ने से 8 आना चाहिए, और दूसरा बोल रहा है 11। अच्छा कल भी हम आप लोगों को बताए थे, एक बार और समझा रहे हैं कि एक पासा को जब फेंका जाता है तो 6 तक आता है, लेकिन जब 2 पासे को फेंका जा रहा है तो क्या क्या नंबर आ सकता है। तो देखो आ सकता है पहला पासा में 1, दूसरा में 1, पहला में 1, दूसरे में 2, पहला में 1, दूसरे में 3, पहला में 1, दूसरे में 4, पहला में 1, दूसरे में 5, या ऐसे हो सकता है पहला में 2, दूसरे में 1, पहला में 2, दूसरे में 2, पहला पासा में 2, दूसरे में 3, पहला में 2, दूसरे में 4, पहला में 2, दूसरे में 5, या ऐसे भी हो सकता है पहला पासा में 1, दूसरे में 1, पहला में 3, दूसरे में 1, पहला में 3, दूसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में भी 3,
पहला में 3 दूसरे में 4, पहला में 3 दूसरे में 5, या ऐसे भी हो सकता है आपका पहला पासा में 4 दूसरे में 1, पहला में 4 दूसरे में 2, पहला में 4 दूसरे में 3, पहला में 4 दूसरे में भी 4, पहला में 4 दूसरे में 5, या ऐसे भी हो सकता है पहला में 5 दूसरे में 1, पहला में 5 दूसरे में 2, पहला में 5 दूसरे में 3, पहला में 5 दूसरे में 4, पहला में 5 और दूसरे में भी 5। अच्छा 6 कहाँ चला गया भाई, 1 6 भी तो हो सकता है ना, 6 तक रहता है ना, 2 6 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 6 हो सकता है और 5 6, या ऐसे भी हो सकता है पहला में 6 दूसरे में 1, पहला में 6 दूसरे में 2, पहला में 6 दूसरे में 3, पहला में 6 दूसरे में 4, पहला में 6 दूसरे में 5, पहला में 6 दूसरे में भी 6। इतना इवेंट हो सकता है। अब आप इन सबको जब टोटल कैलकुलेट करोगे ना तो क्या पाओगे पता है, एक पासे को फेंका जाए तो 6 होता है सम, 2 पासे को फेंकेंगे तो 6 इंटू 6 36 होता है सम, 3 पासे को फेंकेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। तो आप जब इन सबको काउंट करोगे तो 2 पासे को फेंक रहे हैं तो 2 पासों को फेंकने पे टोटल सम जो होता है वो आपका 36 आता है। कैसे आता है हम दिखा दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू 36 होता है। अब क्वेश्चन में हमको निकालने क्या बोला था, 8। जब दोनों पासे को फेंके तो उसका जो टोटल है, टोटल जो है मतलब 2 पासों में अलग अलग नंबर आएगा या हो सकता है सेम नंबर आएगा, उन सबको जोड़ने से 8 आना चाहिए, जोड़ने से। तो देखो किसमें आएगा 8, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ गेटिंग 8 यानी कि इवेंट। देखो 8 किसमें आएगा जोड़ने से, देखो समझाते हैं। यहां देखो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसके अलावे और किसी भी चीज को जोड़ने से 8 नहीं आएगा, या तो 8 से कम आएगा या 8 से ज्यादा। तो बताओ तो 8 किसमें आ रहा है, एक आ रहा है 2 और 6 में, दूसरा आ रहा है 3 और 5 में, तीसरा आ रहा है 4 और 4 में, चौथा आ रहा है 5 और 3 में, और पांचवा आ रहा है 6 और 2 पे। तो टोटल सम कितना, टोटल इवेंट कितना हो गया, 6 हो गया। अब फॉर्मूला पे डाल दो, फॉर्मूला पे डाल देखते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो इवेंट हो गया 6 और सम हो गया 36, काटेंगे तो 1/6 मेरा आंसर। ठीक, उसी तरीके से अब हम लोग निकालते हैं पॉइंट नंबर 2 का। देखो भाई पॉइंट नंबर 2 पे क्या बोला है, क्या होने का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है सम ऑफ 8, दोनों पासे को जोड़ के 8 आना चाहिए, दोनों पासे के डिजिट को जोड़ के 8। तो देखो तो 8 किसमें आएगा समझना, देखो 8 इसको जोड़ने से आएगा, 8 नहीं 11, सॉरी 11 देखो किसको जोड़ने से आएगा, 6 और 5, 5 और 6, इन दोनों को जोड़ने से 11 आएगा। इन दोनों को, एक हो गया 6 और 5, एक हो गया 5 और 6, इन दोनों के अलावे बाकी किसी और को भी जोड़ने से जो है आपका 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग सम ऑफ गेटिंग 11 यानी कि इवेंट 11 दो गो में आएगा, किसमें 5 और 6 और 5 में, तो ये होगा 2 बार में। तो अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, हम लोग यहां निकालेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो इवेंट हो गया 2, सम हो गया हम लोगों का 36 यानी कि 1/18, ये हो गया आंसर। पहला का आंसर 1/6, दूसरे का आंसर 1/18। देखो आंसर मैच करते हैं, देखो यहाँ पे पहले का आंसर हम लोगों का कितना है 5/36 और दूसरे का है 1/18। देखो 5/36, 1 मिनट गलत काटे थे क्या, 6 कहाँ से आया भाई ये, ओहो पहला में बोला था 8 ना, तो 8 1 2 3 4 5, 5 बार में 8 आएगा ना 5, तो ये हो गया 5/36, ये नहीं होगा। ठीक है 5/36 और 1/18, हम थोड़ा वो हड़बड़ी में गलती लिख दिए थे। ठीक है, आया ना आप लोग को मेन चीज समझ में। ठीक है, चलो इसको लिख लो। चलो अब 3 पासा वाला हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। 3 पासा वाला में ना माथा पीछे अपना मत करना, बस मेरा एक चीज याद रखना, अगर 3 पासा वाला क्वेश्चन देगा, कितना पासा वाला, 3 पासा वाला, तो 3 पासा वाला में आपको मेरा एक चीज याद रख लेना, 3 पासा वाला में जो सम होगा वो 216 होगा, और 3 पासा वाला में 2 ही चीज निकालने बोलेगा आपको, या तो बोलेगा 15 से अधिक या 15 आना चाहिए, या तो फिर आपको बोलेगा आपका 10 से अधिक, 15 या 10 वाला बोलेगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा 15, क्या आना चाहिए 15,
तो आपका इवेंट हो जाएगा 10। कुछ मत सोचना, बस मेरे लिए इसको याद रख लो, माथा पीछी मत करना। और अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि सम 10 आना चाहिए तो समझ जाना कि उसका इवेंट होगा 9। कुछ मत करना, मेरे लिए बस इतना याद रख लो। अगर एग्जाम में देना रहा तो यही क्वेश्चन देगा, नहीं तो नहीं देगा। सिंपल, ठीक है, उतना ज्यादा माथा पीछी मत करो अपना। देखो 3 पासों को एक साथ फेंकने पर ठीक 10 आने की प्रयत्ता 10, तो कुछ नहीं करना, चुपचाप से यहां लिखना नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू कितना हो गया 216, और नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 10। तो 10 के लिए बोले हैं इवेंट क्या मानना 9। कुछ मत करना, बस मेरे लिए 9 मान लेना, इवेंट मान लेना 9। तो लिख देना फिर देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो इवेंट हो गया 9 और सम हो गया आपका 216। इसको छोटा कर देंगे तो आगे जाके 1/24 आएगा, काट के छोटा करके। हो गया मेरा आंसर खत्म। कुछ मत करना बच्चा, मेरे लिए बस इसको याद रख लेना। 3 पासा वाला बोलेगा तो सम होगा 216, अगर आपको 15 बोलेगा तो इवेंट होगा आपका 10, और अगर 10 बोलेगा तो इवेंट होगा 9। इतना याद रखना, ठीक। अच्छा, अगर 3 पासे को फेंकने पर तीनों पासे में सेम डिजिट आना चाहिए, तो सेम किसमें किसमें होगा 1 1 1 होगा तीनों में, या 2 2 2 होगा, 3 3 3 होगा, 4 4 5। तो उस समय जो इवेंट होगा वो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो सेम वैसे क्वेश्चन, 3 पासों को फेंकने पर 15 से अधिक, 15 से अधिक के लिए हम क्या बोले अभी, नंबर ऑफ सम कितना मानोगे 216, और नंबर ऑफ इवेंट आप कितना मानोगे 15 से अधिक के लिए। 1 मिनट, गलत बना दिए, नहीं ठीक है, 15 से अधिक के लिए क्या मानोगे 10 मानोगे, 15 से अधिक के लिए 10 मानोगे। हो गया, इससे ज्यादा कुछ मत करना, बना देना क्वेश्चन, बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। क्या होगा भाई 10/216। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी क्या संभावनाएं हैं कि एक गियर लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने चाहिए। व्हाट इज द चांस दैट नन लीप ईयर शुड हैव 53 ट्यूजडे। देखो एक होता है लीप ईयर, हम सबको पता है लीप ईयर का मतलब होता है 366 दिन वाला, क्या लिख रहे हैं हम 366 दिन। लीप ईयर का मतलब क्या होता है 366 दिन। नन लीप ईयर का मतलब नॉर्मल होता है 365 दिन। तो देखो समझो, हाँ 53 मंगलवार होना चाहिए बोल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो नन लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है, और 1 डे एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा होता है नन लीप ईयर में, एक दिन एक्स्ट्रा। और ये जो 52 वीक्स होता है, इस 52 वीक्स में 52 संडे होगा, 52 मंडे होगा, 52 वेडनेसडे होगा, हर चीज 52 होगा। तो 52 ट्यूजडे तो यहां से हो गया, ठीक है। हमको निकालने क्या बोला 53 ट्यूजडे होना चाहिए, यानी एक ट्यूजडे एक्स्ट्रा, यानी एक ट्यूजडे होना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू, हमको पता है एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, तो नंबर ऑफ सम 7 डेज। और बोल रहा है नंबर ऑफ इवेंट, यानी क्या होना चाहिए ट्यूजडे। तो बताओ ना, नन लीप ईयर में एक दिन ही ना एक्स्ट्रा है, तो ट्यूजडे एक दिन हो सकता है, हाँ सर एक दिन हो सकता है। तो हो गया ना, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। इवेंट है हम लोगों का 1, सम है 7, हो गया हम लोगों का आंसर 1/7। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में लीप ईयर वाला देता, सपोज कर लो हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और बोलते कि एक लीप ईयर में 53 संडे, 52 सॉरी 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। एक नन लीप ईयर में सपोज कर लो बोल रहा है कि 53 संडेज होने का पॉसिबिलिटी, क्या होना चाहिए संडेज। अब देखो, अब जब ये चूंकि आपको चूंकि लीप ईयर बोल रहा है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में क्या होता है 52 संडेज होता है और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। कितना दिन एक्स्ट्रा 2 दिन। तो यहां पे नंबर ऑफ सम हम लोगों का हो जाएगा 7, और नंबर ऑफ इवेंट अब बोल रहा है कि 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2 दिन में वो 2 दिन कोई भी हो सकता है, या तो वो 2 दिन संडे से मंडे हो सकता है, या मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे, फ्राइडे से सैटरडे, या सैटरडे से संडे, या संडे से मंडे। तो ऐसे कंडीशन पे जो संडे अगर आना रहा तो उसका 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, संडे आने का 2 बार पॉसिबिलिटी बनेगा, मंडे का भी 2 बार, ट्यूसडे का भी 2 बार, वेडनेसडे का भी 2 बार। उस कंडीशन पे जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2/7 होगा। याद रखना लीप ईयर में
2/7 होगा। कुछ अगर भूल भी जाओ तो लीप ईयर में 2/7 याद रखना, नॉन लीप ईयर में 1/7, इतना याद रखना अगर कुछ भूल भी जाओगे तो। अगर पूछना रहा ऐसा क्वेश्चन तो एमसीक्यू में देगा, टिक लगा देना चुपचाप, बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रयत्ता। अब देखो एक पासे को फेंका जा रहा है तो नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 तक डिजिट रहता है। अब क्या बोल रहा है 5 आने का प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 5। तो एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो 5 आने का प्रोबेबिलिटी एक ही बार होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो इवेंट एक है, सम है 6, तो इसका आंसर होगा हम लोगों का 1/6। बस हो गया, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर से पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस चैप्टर में 12 तक ही क्वेश्चन है। हम इसके बाद 1 या 2 और वीडियो लाएंगे प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि देखो एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, तो हम वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। झूठ मूठ का इतना ज्यादा पढ़ के आप लोग को टेंशन हम नहीं दिलाएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7A मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 7A का एक एक क्वेश्चन को अच्छा से कर लेना, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन को पूछा जाने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे प्रोबेबिलिटी का, जिसमें बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ डाल देंगे। उतना कर लेना, हो गया। इससे ज्यादा और प्रोबेबिलिटी में कुछ मत करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए अब 1 महीने का ही समय बचा है। तो अभी सब क्वेश्चंस को पढ़ने का कोई सेंस आपका नहीं बनता है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।